अंशी आधी खुली हुई आंखों से देव की तरफ देखते हुए बोली, देव प्लीज़ जाइए यहाँ से और अपनी ज़िंदगी अपनी जान बचाइए। देव अंशी को अपनी बाहों में ले उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाऊँगा अंशी, पर अपनी ज़िंदगी को साथ लेकर, और तुम मेरी ज़िंदगी हो। अंशी देव को और कसकर पकड़ लेती है और एकदम से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। देव अंशी को बेहोश होता देख घबरा गया और अंशी का गाल थपथपाते हुए बोला, अंशी अंशी आंखें खोलो। अंशी बेहोश हो चुकी थी, हर तरफ आग की लपटें थी। देव ने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ से जाने का रास्ता था। देव किसी भी तरीके से अंशी को लेकर बाहर आ चुका था। ऋषि और दिशा ने उन लोगों को आते हुए देखा तो भागकर उनके पास आए। आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी। दिशा रोते हुए बोली, जीजी माँ क्या हुआ जीजी माँ को? जीजी माँ प्लीज़ आंखें खोलिए। देव उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, हमें अंशी को पहले हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ, दिशा हड़बड़ाते हुए बोली। चारों गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कुछ देर सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। देव ने अंशी को अपनी बाहों में उठाया और हॉस्पिटल के अंदर लाया। अंशी को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। उसके पैरों से, हाथ से, सभी जगह से खून बह रहा था। देव जल्दी से अंशी को अंदर लाया। कुछ देर में नर्स अंशी को अंदर ले गई। अंशी का इलाज अंदर चल रहा था। देव, ऋषि, दिशा सब बाहर ही बैठे इंतज़ार कर रहे थे डॉक्टर के बाहर आने का। देव के सर पर भी चोट लगी थी। उसके सर से अभी भी खून बहे जा रहा था, हाथों से भी खून रिस रहा था, पर देव को इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अंशी की फ़िक्र थी। ऋषि ने जब दिशा की हालत देखी तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। दिशा काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऋषि ने जब दिशा के कंधे पर हाथ रखा तो दिशा उसके सीने से लगकर रो पड़ी। दिशा रोते हुए बोली, आखिर क्यों हर बार जीजी माँ के साथ ही ऐसा होता है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? ऋषि दिशा का सर सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा भाभी को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी दिशा। ऋषि ने जब दिशा को शांत देखा तब देव की तरफ देखा तो देव की आंखें जैसे बंद हो रही थी, क्योंकि देव को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। ऋषि देव के पास आया और उसे पकड़कर चेयर पर बिठाते हुए बोला, भाई प्लीज़ चलकर पट्टी करा लीजिए, आपको भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। देव अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं ऋषि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिशा ने देखा तो अपनी आंखें पहुंची और देव के बगल में बैठते हुए बोली, जीजू प्लीज़ पट्टी करा लीजिए। जीजी माँ को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनकी वजह से अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। इतना कह दिशा सामने जाती हुई नर्स को आवाज़ देते हुए बोली, नर्स प्लीज़ आप इनकी पट्टी कर देंगी? नर्स इशारा कर अपने पीछे चलने को कहती है। ऋषि देव को अपने साथ नर्स के कमरे में ले जाता है। नर्स ने देव की पट्टी की और आराम करने का बोलकर वहाँ से चली गई, पर देव उठकर जाने लगा तो ऋषि उसे रोकते हुए बोला, प्लीज़ भाई आप आराम कीजिए, आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। नहीं ऋषि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कह देव बाहर चला आया। तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। ऋषि बोला, अब भाभी कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर बोले, उनके सर पर चोट आई है और एक हाथ फ्रैक्चर भी हो चुका है, पर अब वो खतरे से बाहर हैं और उन्हें होश भी आ चुका है। आप लोग मिल लीजिए उनसे। इतना कह डॉक्टर चले गए। इतना सुन सब लोग खुश हो गए थे। दिशा भागकर अंदर आई। अंशी बेड पर लेटी थी। दिशा उसके बगल में बैठकर रोते हुए बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था जीजी माँ, कितना डर गई थी मैं। दिशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अंशी अपने दूसरे हाथ से दिशा के आंसू पोंछते हुए धीरे से बोली, हम बिल्कुल ठीक है ना छोटी, आप क्यों रो रही हैं? आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऋषि बोला, मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, मेरी भाभी माँ सुपर हीरो है, इतना जल्दी ये हमसे दूर कैसे जा सकती थी? इस बार ऋषि दिशा की तरफ देखते हुए बोल रहा था, अब चुप भी हो जाओ या अपने आंसुओं से यहाँ बाढ़ लाने का इरादा है। पर पता नहीं तुम इतना आंसू लाती कहाँ से हो? जब से देख रहा हूँ रोए जा रही हो। कुछ अपनी विदाई के लिए भी बचा कर रख लो। दिशा सुबकते हुए बोली, तुम तो चुप ही रहो चुलगोज़र, नहीं जाना मुझे अपनी जीजी माँ को कहीं भी छोड़कर।
इतना कह दिशा अंशी के गले लग गई। अंशी का हाथ दब गया था जिस वजह से उसकी आह निकल गई। दिशा हड़बड़ाते हुए अंशी से दूर हुई और बोली, क्या हुआ जीजी माँ? कुछ नहीं, बस हाथ दब गया था, अंशी धीरे से बोल रही थी। ऋषि ने देखा कि देव अभी तक बाहर ही है तो वो दिशा की तरफ देखकर इशारा करता है, दिशा बाहर चलो, अब भाभी माँ आराम कर लेंगी। दिशा ने जब ऋषि की तरफ देखा तो वो समझ चुकी थी कि देव और अंशी को थोड़ा अकेले में वक्त बिताना चाहिए। देव अंशी के पास आ गया और उसके बगल में बैठ गया। अंशी के सर पर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। देव अंशी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, अब कभी भी मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचना। अंशी ने देखा देव को भी काफ़ी चोट आई थी। ये देखकर अंशी की आंखें नम हो गई। अंशी प्यार से एकटक देव के चेहरे को देखने लगी। देव अंशी की आंखों से आंसू देख रहा था तो वो घबरा गया। शायद उसे लगा कि कहीं अंशी को कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। क्या हुआ अंशी, दर्द हो रहा है क्या? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इतना कह देव उठकर जाने लगा तो अंशी उसका हाथ पकड़ रोक ली। देव अंशी के पास ही बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, क्या हुआ अंशी? अंशी ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और अपने हाथों से देव के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आपकी आंखों में हमें ये आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, हमें हमारे गुस्सैल वाले देव ही पसंद है। इतना सुन देव बोला, तो फिर कभी ऐसा मत करना कि मेरी आंखों में आंसू आए। तुमने ही तो बदल दिया है मुझे अंशी, कुछ भी तो नहीं रहा मेरा गुस्सा, मेरा प्यार, अब सब कुछ तुम ही से तो है और तुम ही पर ही ख़त्म। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो जीने लगा हूँ मैं अंशी, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं सच में मर जाता। इतना सुन अंशी ने देव के मुंह पर हाथ रखा और थोड़ा गुस्से में बोली, आइंदा से ऐसी बात मत कीजिएगा देव। तभी वहाँ एक नर्स आई और देव की तरफ देखते हुए बोली, सर पेशेंट की दवाई का वक्त हो गया है। देव ने अपने सर हाँ में हिलाया, वैसे ही बैठा रहा। नर्स ने दवाइयाँ दी और वहाँ से चल दी। अंशी को दवाइयों की वजह से नींद आ गई थी और वो सो चुकी थी। देव सोती हुई अंशी के चेहरे की तरफ बहुत प्यार से देख रहा था और उसके माथों को अपने होठों से चूम लेता है। दिशा ऋषि बाहर बगल के चेयर पर ही बैठे थे। देव को आता देख दोनों खड़े हो गए। ऋषि बोला, भाई कैसी है भाभी अब? वो ठीक है, अभी आराम कर रही है, देव ने कहा। ऋषि बोला, भाई डॉक्टर से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा है हम कल भाभी को घर ले जा सकते हैं और मैंने बड़ी माँ से भी बात कर ली है। जब मैंने उन्हें भाभी के बारे में बताया तो वो यहाँ आने की ज़िद करने लगी, पर मैंने उनसे कहा कि सब ठीक है और हम कल ही आ जाएंगे। देव ने बस इतना ही कहा। तभी अचानक से बाहर कुछ गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई। उनमें से कुछ लोग हॉस्पिटल के अंदर आए। दिशा ने देखा तो वो हैरान रह गई। ऋषि और देव भी उन लोगों को देखकर बहुत हैरान थे। दिशा ने जब सामने आते आदमियों को देखा तो हैरान रह गई। देव और ऋषि भी उसके साथ मौजूद थे। उनमें से एक आदमी आया और दिशा के सामने खड़े होते हुए बोला, राजकुमारी दिशा हैरानी से बोली, काका आप? सूर्य तेज जी के बाद शर्मा जी श्याम काका ही थे जिस पर अंशी और उसका परिवार आंख बंद करके विश्वास करता था। शर्मा जी बोले, राजकुमारी हमें जैसे ही पता चला आप लोग यहाँ हैं, हम फ़ौरन आप लोगों से मिलने चले आए। हमने बहुत कोशिश की आप लोगों को ढूंढने की, पर आप लोग हमें कहीं नहीं मिले और हमें पता चला कि राजकुमारी पर हमला हुआ है। अब कैसी हैं वो? दिशा बोली, अब जीजी माँ ठीक है। चाचा जी कैसे हैं? दिशा की आंखें ये कहते वक्त नम थी। शर्मा जी बोले, राजकुमारी 2 साल पहले हुए हादसे की वजह से वो उखड़े से रहने लगे थे। फिर एक दिन सम्राट के एक्सीडेंट की खबर आई। वो एकदम से महल में अकेले रहने लगे। वो सारा दोष खुद को देने लगे कि अगर एक बार उन्होंने सम्राट को समझाया होता तो आज सब एक साथ होते। रात भर अकेले बैठे रहते। उन्होंने आप दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आप लोग उन्हें नहीं मिले। उनके अकेलेपन ने उन्हें इतना बीमार और लाचार कर दिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में हमें आप लोगों को ढूंढने को कहा था। राजकुमारी को उनका सब कुछ वापस लौटाने को कहा। तब से लेके आज तक हमने आपको हर जगह ढूंढा और आज
आप दोनों हमें मिल ही गए। ऋषि और देव बस हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे और सारी बातें सुन रहे थे। शर्मा जी बोले, क्या हम राजकुमारी से मिल सकते हैं? जी ज़रूर मिल सकते हैं, देव ने आगे आके कहा। सब अंदर आए। अंशी बेड पर लेटी हुई थी। उसने कदमों की आवाज़ सुनी। अंशी की आंखें खुल गईं। देव ने उसकी तरफ देखा तो शर्मा जी सर झुकाए बोले, कैसी है राजकुमारी? हम ठीक हैं काका, आखिर आपने हमें ढूंढ ही लिया। इतना सुन दिशा बोली, जीजी माँ आप इन्हें पहले से मिल चुकी हैं क्या? नहीं छोटी, हम इनसे नहीं मिले थे, पर हमें कुछ दिनों पहले ही पता चला कि काका हमें कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ देर बात करने के बाद शर्मा जी बोले, राजकुमारी क्या आप लोग महल नहीं चलेंगी? दिशा बोली, नहीं काका, हम कल सुबह ही जीजी माँ के साथ जाएंगे, अभी नहीं। इतने में देव बोला, नहीं दिशा, तुम और ऋषि चले जाओ, मैं यहाँ पर हूँ अंशी का ध्यान रखने के लिए। वैसे भी तुम लोग काफ़ी थक गए हो। दिशा ने अंशी की तरफ देखा तो अंशी ने हाँ में अपनी पलकें झपका दी। दिशा भी मान गई और सबके साथ महल वापस चली गई। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से खूबसूरत से महल के सामने रुकी। दिशा जब गाड़ी से बाहर निकली तो महल के अंदर आते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपने बचपन की सारी यादें, तस्वीरें धुंधली धुंधली नज़र आने लगीं। उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार का हंसता हुआ चेहरा आने लगा। दिशा धीरे धीरे कदमों के साथ महल के अंदर आने लगी। ऋषि ने दिशा को ऐसे देखा तो उसके पीछे आने लगा। महल आज भी उतना ही खूबसूरत था, पर आज महल में वो रौनक नहीं थी जो 2 साल पहले हुआ करती थी। दिशा अपनी माँ बाबा के कमरे में आई और उसके बाबा की तस्वीर को बहुत ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऋषि दिशा के पास आया और बोला, ये कौन है दिशा? दिशा अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, मेरे बाबा हैं और ये मेरी माँ। ऋषि दिशा के चेहरे की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। हर वक्त हंसने वाली दिशा, शरारत करने वाली दिशा, कितना दर्द था उसके अंदर ऋषि महसूस कर पा रहा था आज। दिशा ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, आओ चलो मैं तुम्हें अपना पूरा महल दिखाती हूँ। दिशा ने ऋषि को कुछ कमरे घुमाए और बाहर आकर झूले पर बैठ गई। दिशा चांद को निहारते हुए बोली, तुम्हें पता है ऋषि, जब मुझे नींद नहीं आती थी तो जीजी माँ और मैं यहीं बैठकर चांद को देखकर बातें किया करते थे। बहुत अच्छा लगता था मुझे इन ठंडी हवाओं में। फिर चाची जी आकर हमें शॉल उड़ाती और हमें डांट भी लगाती, तब जाकर हम सोते थे। उनकी डांट की तो मुझे आदत सी पड़ गई थी। चाचा जी भी मुझे बहुत मानते थे। सम्राट भाई साहब, जीजी माँ और रूपा से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करते थे। और बाबा की तो मुझे बहुत याद आती है। मैं कैसे रह रही हूँ उनके बिना, ये मैं ही जानती हूँ। दिशा ने इतना कह ऋषि के कंधे पर सर रख दिया। ऋषि ने भी कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से दिशा की सारी बातें सुनता रहा। ऋषि चांद की तरफ देखते हुए अचानक से बोला, आई लव यू दिशा। मैं जानता हूँ दिशा, ये सही वक्त नहीं है और तुम्हें सुनने में ये एक फिल्मी लगेगा डायलॉग, पर यही सच है। पता नहीं कब कैसे तुमसे लड़ते झगड़ते मुझे तुमसे प्यार हो गया, बहुत बेइंतहा प्यार। दिशा ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषि ने दिशा की तरफ देखा। दिशा न जाने कब की सो चुकी थी। यह देखकर ऋषि मुस्कुरा दिया। दिशा ठंड के मारे ऋषि के हाथ को कसकर पकड़ रही थी। कुछ देर तक ऋषि दिशा को देखता रहा, फिर अपनी बाहों में उठाकर कमरे के अंदर ले आया। ऋषि ने दिशा को ठीक से कंबल उड़ाया और बाहर चला आया। सामने ही शर्मा जी थे। वो ऋषि की तरफ देखते हुए बोले, सर हमने आपका कमरा तैयार करवा दिया है। जी कहाँ है मेरा कमरा? ऋषि ने पूछा। शर्मा जी सामने कमरे की तरफ बोले, एक नौकर से बोले, इनको इनका कमरा दिखा दीजिए। ऋषि कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। 2 दिन की थकावट के कारण उसकी नींद तुरंत लग गई। रात के 11 बज रहे थे। देव खड़ा होकर खिड़की के बाहर झांक रहा था। अंशी की आंखें खुली। उसने सामने देखा, परेशान खड़ा एक टक उसे देख रही थी देव को। अचानक से देव पीछे पलटा और सामने अंशी को खुद के ऐसा देखता हुआ पाकर मुस्कुरा दिया।
देव अंशी के पास आया, उसे ठीक से कंबल उड़ाकर उसके माथे को चूम बोला, सो जाओ, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कहकर देव आकर सोफे पर लेट गया। अंशी एक टक देव को ही देखे जा रही थी। सुबह का वक्त, दिशा और ऋषि रेडी होकर हॉस्पिटल आ गए थे। देव फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। दिशा और ऋषि अंशी के पास आए और अंशी दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। दिशा और अंशी के पास आई और बोली, अब कैसी है जीजी माँ आप? हम बिल्कुल ठीक हैं अब छोटी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए। उन्होंने अंशी को चेक किया और बोले, सर पर तो ज़्यादा चोट नहीं थी, इसलिए ख्वाब 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, पर इनका हाथ अभी ठीक नहीं है। कुछ दिन तक बिल्कुल बेड रेस्ट करना होगा, बाकी सब ठीक है। डॉक्टर दवाइयाँ लिख देते हैं और कुछ देर बाद सब लोग महल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में गाड़ी महल के आगे रुकी। देव गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। अंशी का हाथ पकड़कर बहुत आराम से उसे अंदर ले जाता है। अंशी महल के अंदर चल रही थी। शर्मा जी एक साइड में खड़े थे। महल के सारे नौकर भी एक साइड में खड़े होकर अंशी की तरफ देख रहे थे। अंशी की आंखों के आगे 2 साल पहले के नज़ारे घूम रहे थे। अंशी की आंखें नम थीं। देव अंशी को कमरे में ले गया। कुछ देर में ऋषि भी देव के कपड़े मंगवा लिए थे। देव भी फ्रेश होकर बाहर आया। कुछ देर बात करने के बाद खाना खाया। दिशा अंशी के पास ही बैठ गई थी, उससे बातें करने लगी। देव कमरे के बाहर आया और नील को फ़ोन लगा दिया। कल सुबह अपनी पर्सनल चॉपर रेडी करने को कह दिया था। तभी वहाँ सामने शर्मा जी देव को देख लेते हैं। देव उनकी तरफ देखते हुए बोला, शर्मा जी क्या आप मेरे लिए एक लैपटॉप अरेंज कर सकते हैं? मुझे कुछ ज़रूरी मेल चेक करनी है। जी ज़रूर, मैं भी लाता हूँ। इतना कहकर शर्मा जी वहाँ से चले गए। अंधेरा हो चला था। देव ने डॉक्टर के पास कॉल किया और कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद कॉल कट कर दी। देव कमरे में आया। शर्मा जी पहले ही देव का लैपटॉप उसके कमरे में रखवा चुके थे। देव कमरे में आया और एक नज़र अंशी की तरफ देखा जो अभी सो रही थी। देव सामने ही काउच पर बैठकर लैपटॉप पर अपनी ईमेल चेक करने लगा। कुछ देर बाद एक नर्स कमरे में आई। वो एक नौकर से पूछ अंशी के कमरे में आई थी। अंशी अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। नर्स कमरे में आते हुए बोली, हेलो मैम। अंशी ने सामने देखा तो सामने एक नर्स आ रही थी। अंशी बोली, जी आप यहाँ? मैम आपके इंजेक्शन का वक्त हो गया है। इंजेक्शन? अंशी ने धीरे से कहा, हाँ मैम, आप अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं और वीकनेस की वजह से आपको कुछ दिन इंजेक्शन लेना होगा। नर्स इंजेक्शन रेडी करते हुए बोली। अंशी डरते हुए बोली, देखिए हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। मैम आप इंजेक्शन लगवाना होगा आपको, हम नहीं लगवाएंगे। देव अंशी को ज़िद करता देख अपना लैपटॉप बंद कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अंशी, तुम इंजेक्शन क्यों नहीं लगवा रही हो? अंशी देव की तरफ देखते हुए बोली, मासूम सा मुँह बनाकर, प्लीज़ प्लीज़ देव, हमें इंजेक्शन नहीं लगवाना, हमें बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, और वैसे भी अब हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए हमारा सर भी ठीक है। पर मैम नर्स इतना ही कह पाई थी कि देव उसे देखते हुए बोला, रहने दो, अंशी इंजेक्शन नहीं लगवाएगी। इतना सुन अंशी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। देव अंशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देव अंशी के बहुत पास आ गया। वो अंशी के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, मुझे तुमसे कहना था कि देव दूसरे हाथ से अंशी की साड़ी को उसके हाथ से ऊपर कर रहा था। अंशी देव की छुअन से बेचैन हो रही थी। वो देव की सांसों की गर्माहट अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी और अपनी आंखें कन बोली कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। इतने में नर्स ने अंशी को इंजेक्शन लगा दिया। अंशी को महसूस हुआ कि उसे इंजेक्शन लग चुका है और वो ज़ोर से चिल्लाई। अंशी ने झट से अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो नर्स और देव दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। अंशी गुस्से से देव को घूर रही थी। नर्स मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। अंशी बेड से उठते हुए गुस्से में बोली, आपने हमारे साथ चीटिंग की, कितने गंदे हैं आप। हमें लगा आप कुछ और कहने वाले हैं। अंशी इतना ही कहते कहते रुक गई तो देव अंशी की कमर में हाथ डाल अपने पास खींच लिया। देव अंशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कुछ और कहने वाला था, मतलब क्या है तुम्हारा? बोलो ना अंशी, तुम्हें क्या लगा?
अंशी नज़रें झुकाए खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोली। देव अंशी के चेहरे की तरफ आ रहे बालों की लटों को अपनी उंगलियों के उलझाते हुए कान के पीछे करते हुए बोला, बोलो ना अंशी, तुम्हें क्या लगा था? अंशी इस बार कुछ नहीं बोली। ये देखकर देव अंशी के होंठों के करीब आने लगा। अंशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो घबराई सी खड़ी थी। देव का हाथ अंशी के कमर पर कस गया। देव अंशी के होंठों के करीब आ ही रहा था, तभी एक नौकर दरवाज़ा खटखटा देता है और कहता है, राजकुमारी। इतना सुन देव ने जल्दी से अंशी को छोड़ दिया। नौकर कहता है, राजकुमारी, छोटी राजकुमारी आपका खाने पर इंतज़ार कर रही हैं। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो और आपको क्या लगता है आगे इस स्टोरी में क्या होगा। और हाँ, एक तो सस्पेंस और आने वाले हैं इस स्टोरी में, और प्लीज़ बताइएगा स्टोरी कैसी लग रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लव यू बहुत सारा आप सबके इतने सपोर्ट के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अब मैं वीडियो तभी डालूँगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि यार आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। प्लीज़ 1000 तो करवा दो यार, प्लीज़, है ना। जब तक 1000 नहीं होंगे और अच्छे अच्छे कमेंट नहीं होंगे तो मैं बिल्कुल स्टोरी आगे नहीं बढ़ाने वाली। तो आप ही सोच लीजिए अब क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।